नमस्कार। मैं हूं के सिंह। आज आज बात करेंगे हम लोग भ्रष्टाचार के विषय में। भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। गरीब इंसान इस आग में जल रहा है। आज का शीर्षक यही है। और आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के नियंत्रण में कैसे लाया जाए। क्या ये दायित्व तो हमारा है या किसी और का है, या किस कहने के लिए ही भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, असल में है नहीं। तो हम जानेंगे आज भ्रष्टाचार को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। क्या ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है या नहीं। क्या हम लोग इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। युवाओं का क्या योगदान है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इससे बड़ी बीमारी हमें हमारे नजर में कुछ नहीं है। गरीब इंसान अगर 500 रुपये का कोई कार्य है प्रखंड से, ब्लॉक से, जिला से या कहीं से, तो गरीब इंसान 500 रुपये जो मिलता है वृद्धा पेंशन का ही बात ले लेते हैं, उसमें भी 200 रुपया ले देना पड़ जाता है मजबूरी में, तभी वृद्धा पेंशन भी पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पे जा रहा है। अगर इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास पर 1,20,000 का है तो उसमें आदमी को 30,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो इसको क्या समझेंगे हम लोग। आप क्या समझते हैं इसके बारे में। क्या आप कभी इस दलदल में नहीं आएंगे। क्या आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपको भी करना पड़ेगा। अगर गरीब 20 रुपये के लिए करता है, 200 रुपये के लिए करता है, 400 रुपये के लिए करता है, तो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले योजना, दिए जाने वाले सब्सिडी जो किस बड़े किसान के लिए है, लघु किसान के लिए, छोटे किसान के लिए है, तो जो जिस लायक है उस स्तर से उनको भी पेमेंट उसको भी भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ेगा। कहीं आप समझ रहे हो कि हम इस दलदल में नहीं है, तो आप ऐसे नहीं है। आपको किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाता है, आपको किसी कारणवश थाना जाना पड़ता है, किसी कारणवश आपके ऊपर एफआईआर होता है, तो उस स्थिति में आपको भी भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ेगा। आप ये नहीं समझेंगे हमारे पास 4 चक्का है, हमारे पास 4 बॉडीगार्ड है, हम मंत्री बन गए, हम नेता बन गए, हम विधायक बन गए, हम ये बन गए, तो हमें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको भी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं करते हैं, आप भ्रष्टाचार में दलदल में लोगों को फंसाते हैं, तो आप भी एक दिन इसका शिकार होइएगा। और निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं, इसका शिकार हर कोई हो रहा है। गरीब लोग अपने गरीबी का रो रहे हैं, अमीर लोग अपने अमीरी का रो रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दे रहे हैं, किसी से किसी को लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो इस पे लगाम लगेगा, युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी जीना है। अभी पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है। यूं ही आपको अभी, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 40 साल और कम से कम मान के चलिए अपने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रहना पड़ेगा, अपने परिवार को पालने के लिए रहना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करने का सोचते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको कुछ दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। युवा वर्ग से खासकर निवेदन है कि आप लोग कम से कम ऐसे जगह जिस समाज में रहते हैं वहां के 10 युवाओं को जागरूक करें, योजनाओं का जानकारी दें। योजना किस प्रकार से आता है, उसका एस्टीमेट क्या है, उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या है, कौन है, और योजना संचालित करने वाले ठेकेदार कौन है, जो ग्राउंड स्तर पे जो योजना को चला रहे हैं, जो योजना में काम करवा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हिदायत दें कि हमारे समाज का काम है, हमारे समाज में रोड बनना है, हमारे समाज में नाला बनना है, हमारे समाज में तालाब बनना है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। जाहिर सी बात है, अगर 10 आदमी किसी भी ठेकेदार को कहता है, किसी भी एजेंसी को कहता है काम करने वाले को, तो वो दिमाग में लेंगे, उनके नॉलेज में रहेगा। अगर वो चाहेंगे कि हम ये गलती करेंगे तो उनको डर रहेगा कि हमको ग्रामीण आकर के बोला है कि ये काम अच्छा होना चाहिए, ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको भय है। क्योंकि आपके समाज में उनको काम करना है, ना कि आप उनके समाज में जाकर के उनको परेशान कर रहे हैं। अगर आपके समाज में कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई भी सरकारी काम हो रहा है, तो आप लोगों का दायित्व तो है कि कार्य कराने वाले एजेंसी से, कार्य को मंजूरी देने वाले पदाधिकारी से, कार्य को नियंत्रण कराने वाले अधिकारी से जाकर के संपर्क करें, गलत हो रहे कार्य का जानकारी दें,
ताकि बाद में कोई भी बड़ा घटना हो, दुर्घटना हो, तो कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी ये आपको ना कहे कि आपने इस आशय का, अगर आपके आसपास होता है काम तो आप इस आशय का हमें जानकारी तक नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको जागरूक होना है, युवाओं को खासकर इसलिए जागरूक होना है कि जो भी योजनाएं संचालित है, जो भी योजनाएं चल रही है, जो भी योजनाएं आने वाली है, उसके बारे में आप जागरूक हों। हम एक एक करके, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई अन्य सरकार हो, जिसका जानकारी अगर किसी का भी शिकायत हमारे पास आता है कि इस कार्य में, इस विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, तो हम भी आपको योजनाओं का लिस्ट शेयर करेंगे, हम भी आपको योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। हम योजना बारे में जो भी संपर्क पदाधिकारी रहेगा उनका संपर्क लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप सुलभता से उनसे बात कर सकें, सुलभता से उन तक पहुंच सकें। खासकर बिहार में होने वाले योजनाओं के बारे में मैं कहूंगा कि हर एक योजनाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास करें। बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है और उसके बाद भी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसे रोकने के लिए हम लोगों को आगे आना ही होगा। एक तो पिछड़ा राज्य है, वहां के युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं, बाहर देश जाकर, बाहर राज्य जाकर के, बाहर देश जाकर के, राजधानी में जाकर के, अन्य जगह में जाकर के काम करते हैं। क्या उनको वहां रोजगार नहीं मिल सकता है? आज ही देख लीजिए, बांका में कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं, पटना में कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं। अभी शिक्षक बहाली नियमावली को आप देख लीजिए, इसमें भी सरकार हर एक जगह के युवाओं को इनवाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के युवा हर चीज बाहर जाकर के काम करने में सक्षम है, अपने घर में काम करने में सक्षम नहीं है। ये तो आप ही दर्शाते हैं अपने आप को ना, कि हम ही अपने समाज को कंट्रोल करने में, बाहर जाकर के आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, बाहर जाकर के आप बड़े बड़े पद पर बैठ करके बहुत चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गांव में, अपने समाज में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसे भी आप रोकने में जरा सा भी मदद नहीं करते हैं। हम सभी विदेश में रह रहे, देश में रह रहे शिक्षित और शिक्षित समाज सभी से अनुरोध करेंगे कि कम से कम अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़ता है। बहुत बड़े बड़े पदों पे है, बिहार ने बहुत आईएएस दिए हैं, बहुत आईपीएस दिए हैं, बहुत साइंटिस्ट दिए हैं, हर जगह पे ही बिहार का चरम लहरा रहा है और बिहारियों का चरम लहरा रहा है। लेकिन अपने समाज में, अपने राज्य में आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि आपका कोई नहीं मानता, क्योंकि आप मनवाना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि जिस स्तर पे आज हम देखते हैं कि जितने भी टेंडर हो रहे हैं बिहार में, लगभग किसी भी टेंडर में हम इतना टाल ठोक के कहेंगे कि, और इतना कहेंगे कुछ नगर पंचायत के लिए, अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा, कि जो भी टेंडर होता है उसमें कुछ भी सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। गरीबों का ईएसआईसी नहीं दिया जाता है, पीएफ नहीं दिया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से सैलरी नहीं दिया जाता। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चिट्ठी लिखते रहें, आप हर एक चीज करते रहें, पदाधिकारी आपको जवाब नहीं देता। तो ये आज ना कल यही स्थिति हो रहा है कि जो हम करेंगे वो सही है, गलत करें तो सही है। कुआं बना देंगे 6 महीने में गिर जाए, चापाकल करवा देंगे 3 महीने में खराब हो जाए, रोड बनवा देंगे 2 साल में खराब हो जाए, तो किसका दायित्व है? किसका पैसा जा रहा है? आपको अलॉटेड, आपके लिए जो सरकार राशि को देता है कि ये बिहार राज्य में बांका जिला के लिए, अमरपुर प्रखंड के लिए, फुल्लीडुमर प्रखंड के लिए, बांका जिला के लिए राशि है, तो वो सरकार का नहीं है, सरकार के खजाने से आपके लिए राशि को आवंटित कर दिया गया है, ताकि आपके जगह का विकास हो, आपके पंचायत का विकास हो। एक एक पंचायत में 5 साल में 5 करोड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ भी उस पंचायत में खर्च होता है? 1 करोड़ भी पंचायत में खर्च होता है? एक एक वार्ड में अगर 50-50 लाख खर्च कर दिया जाए तो क्या उसका विकास नहीं होगा? क्या उसकी निगरानी के लिए क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि हमारे आसपास जो काम हो रहा है उस पर हम निगरानी रखें? तो नहीं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि हम युवा क्या कर सकते हैं, युवाओं को जिम्मेवारी क्या देनी है, युवा हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज में। युवाओं को जिम्मेवारी भी देना बहुत बड़ी चीज है। जब तक युवा जिम्मेवार नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, जब तक युवा जागरूक नहीं होंगे, तब तक युवाओं का भविष्य
बाहर जाकर के ही पलायन करके कमाना पड़ेगा। अपने देश में, अपने राज्य में, अपने पंचायत में भी आने वाले योजनाओं का जानकारी नहीं रखने का मतलब यही होता है कि हम आंख बंद कर लिए, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है सो नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गलत और अनुचित है। आपको अपने समाज के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही होगा। आज करें, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य खराब होगा, उनके बच्चे का भविष्य खराब होगा। आज पानी का किल्लत हो रहा है, कल खेती का किल्लत हो रहा है, परसों आपको जाने का किल्लत होगा। अगर आप किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो हर चीज आपके हाथ से जाते रहेगा। अंग्रेज ने देश को लूट लिया, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी, अंग्रेज को देश से हम लोगों ने भगा दिया, लेकिन भ्रष्टाचारियों को देश में रहने का आजादी हम ही देते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण हम ही देते हैं। क्योंकि हमारे समाज से कुछ लोग आते हैं जो उनसे 2 रुपया कमाते हैं और उनको 10 रुपया दिलाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करें कि आप ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। तो आइए देखते हैं युवाओं के लिए क्या है। हम युवा क्या कर सकते हैं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए? युवाओं का भूमिका क्या है? भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो हम क्या करें, हम जैसे युवा क्या करें, कैसे रोक सकें? देश में युवा वर्ग की जनसंख्या हद से अधिक है, इससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में युवा वर्ग पीछे नहीं है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। युवा वर्ग ऐसी शक्ति होती है जिससे वो हर मुश्किल कार्य को आसानी से कर लेते हैं। युवा वर्ग हर मुश्किल कार्य को आसानी से कर लेते हैं। ये भ्रष्टाचार तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर युवा हर एक मुश्किल, युवा पहाड़ तोड़ सकता है, युवा पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है, युवा आईएएस बन सकता है, युवा आईपीएस बन सकता है, युवा साइंटिस्ट बन सकता है, युवा मजदूर बन सकता है, तो युवा भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकता है? युवा भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा सकता है? तो हाँ लगा सकता है, लेकिन हम जागरूक ही नहीं है, हम सोचेंगे ही नहीं हमारा क्या जा रहा है। जिसमें हर वर्ग के समुदाय को आसानी से संरक्षित करने का जरूरत है। हर वर्ग, छोटे बड़े सभी वर्ग के समुदाय को हम संरक्षित करेंगे, उसको जागरूक करेंगे। जो शिक्षित है उनके पास अशिक्षित भी युवा आएंगे और कई लोग आएंगे, वो सबको एकत्रित करेंगे और सबको अलग अलग टास्क बांट देंगे। किसी को दे देंगे तुम योजनाओं के बारे में देखो, पंचायत में क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। आपको वहां पे कुछ नहीं बोलना है, किसी भी ठेकेदार को, वेंडर को आपको डिस्टर्ब करने का जरूरत ही नहीं है। आप सीधे पदाधिकारी से संपर्क करें, किस जगह हो रहा है, कहीं है युवा। हम तो प्रयास करेंगे ग्रामीण विभिन्न योजनाओं को हर एक पंचायत तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कि जो भी योजना चल रहा है, एक एक जिला का, एक जहां जहां से हमसे संपर्क कोई भी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उचित जानकारी दें, उनको संबंधित पदाधिकारी का नंबर दें, संबंधित अधिकारी से संपर्क करने का रास्ता दें। जिनको ईमेल लिखने में आसानी है उनको उस संबंधित पदाधिकारी का ईमेल आईडी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, संबंधित पदाधिकारी का फोन नंबर देने का प्रयास करेंगे। आरटीआई, अगर आपका पदाधिकारी नहीं मानता तो आरटीआई का भी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन आपको आगे आना है, आप आगे आइए, हम हर चीज का ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे, आपको लोक शिकायत का भी जानकारी देंगे। लोक शिकायत से किस तरह से आप लोग निपट सकते हैं। बिहार सरकार की योजनाएं, लोक शिकायत जो है महत्वपूर्ण अंग है बिहार का। अभी लोक शिकायत निवारण हर जिला में 2-2, 3-3 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, उसका भी आप कैसे लाभ ले सकते हैं। योजनाओं के जानकारी के लिए आप कैसे उसके अंदर जा सकते हैं, उससे संबंधित आपको वेबसाइट का बता देंगे। आपको उस संबंधित आप लेटर हम मुहैया करवाएंगे कि ये सरकार ने इतनी राशि इस कार्य के लिए दिया गया है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग आगे आइए, अपने समाज को बचाइए, अपने समाज के गरीब को बचाइए, अपने समाज को कम से कम प्रोटेक्ट कीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर एक आवाज लगाएंगे तो उनको जो 500 रुपया देना पड़ता है, हो सकता है आज 200 रुपया कल देना पड़े, हो सकता है अगले दिन 50 रुपया देना पड़े। तो धीरे धीरे करके कंट्रोल करेंगे ना। अगर आपका नाम किसी भी लिस्ट में है, आपको पता नहीं है, इसीलिए पदाधिकारी कर्मचारी आपसे पैसा लेते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारा नाम इस योजना के इस लिस्ट में इतने नंबर पे है, तो आप एक भी रुपया देने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, 2-4, 10 रुपया मान लेते हैं कि आपकी मजबूरी है, मान लेते हैं आप मूर्ख है, आपको आवेदन लिखना नहीं चाहता, लेकिन समाज में सभी मूर्ख नहीं है। आपके घर में भी कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, आप उससे भी आवेदन लिखा करके वरिष्ठ पदाधिकारी को दे सकते हैं, हमारा इस योजना में इतने नंबर पे नाम है,
और हमें इस योजना का लाभ हमसे पहले जिनका नाम था उनको दे दिया गया, हमसे पीछे जिनका नाम था उनको दे दिया गया, हमारा नाम बीच में या हमारा नाम 2 नंबर पे है, हमको योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? आप आरटीआई से पूछ सकते हैं कि क्या कमी थी जो प्रथम नंबर फर्स्ट नंबर को दे दिया और 10 नंबर को दे दिया, बीच में बचे 5 नंबर से 7 नंबर तक को योजना का लाभ नहीं दिया गया। तो पदाधिकारी मजबूर होंगे आपको आवेदन का जवाब देंगे या आपसे संपर्क करेंगे, आपका काम करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको आगे आना ही होगा, हर एक हद में आपको आगे आकर के आपको जागरूक करना पड़ेगा। और हम आपके सहयोग में हमेशा तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे कि जिस योजना में आपको समझ में नहीं आएगा हमें बताएं, हम आपके लिए चिट्ठी लिखेंगे, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से किस पदाधिकारी को उस योजना के लिए चिट्ठी लिखना है। हम आपको जागरूक कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल माध्यम से, हम ग्राउंड पे जाकर के भी आप लोगों को जागरूक समय समय पर करते हैं और करते रहेंगे। आप लोग जागरूक हों और अपने समाज को बचाएं, अपने अस्तित्व को बचाएं, अपने धरोहर को बचाएं, यही आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।